नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है, उसके बाद सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने इसे स्लिप ऑफ टंग करार दिया है, यानी उनकी जुबान फिसल गई थी। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल पवन खेड़ा ने ऐसा जानबूझकर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता का अपमान कांग्रेस पार्टी के नेता ने जानबूझकर किया है और इसी पूरे मामले को लेकर पवन खेड़ा की गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन जो सियासी वार पलटवार का दौर है वो कम होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब एक टीवी डिबेट के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया आपस में भिड़ गए। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस को ये बताने के लिए कि आखिर स्लिप ऑफ टंग क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो किसी शख्स को कितना बुरा लग सकता है। दरअसल ऐसा होने पर उन्होंने राहुल गांधी को राहुल गधा करार दे दिया। न्यूज़ 18 की एक टीवी डिबेट चल रही थी आर पार, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जानबूझकर राहुल गांधी को राहुल गधा करार दे दिया और फिर माफी मांगते हुए ये कहा कि सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो गया था, यानी उनकी जुबान फिसल गई। राहुल गांधी वो बोलना चाहते थे, लेकिन राहुल गधा निकल गया। इस तरीके से गौरव भाटिया ने इस पूरे मामले पर माफी मांगी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत इस टीवी डिबेट में मौजूद थे, वो दरअसल बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के इस बयान पर भड़क गए और न सिर्फ उन्होंने गौरव भाटिया को बदतमीज कहा, बल्कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि जूते मारकर वो गौरव भाटिया को ठीक कर देंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत इस टीवी डिबेट में दिखाई दिए। वहीं इसके बाद गौरव भाटिया ने ये कहा कि आग सही जगह लगी है, यानी गौरव भाटिया ने जानबूझकर राहुल गांधी को राहुल गधा करार दिया, क्योंकि जिस तरीके से पवन खेड़ा ने अडानी मुद्दे को लेकर मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानबूझकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता को गौतम दास मोदी कहा था, जबकि उनका नाम दामोदर दास मोदी है। और बाद में उन्होंने कहा कि नाम उनका भले ही दामोदर दास हो, लेकिन काम उनके गौतम दास हैं। इस तरीके से उन्होंने जो तमाम बातें कही और उसके बाद वो हंसते नजर आए और उनके उस बयान पर पूरा राजनीतिक बवाल जो है वो देश में देखने को मिला। हालांकि कल पवन खेड़ा जब छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए रवाना हो रहे थे इंडिगो की फ्लाइट से, उसी वक्त उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। असम पुलिस ने उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी और असम पुलिस की रिक्वेस्ट पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। हालांकि उसके बाद पवन खेड़ा को जमानत भी मिल गई, अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दी। लेकिन जिस तरीके से पवन खेड़ा कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा चुके हैं, क्योंकि इस बार पवन खेड़ा ने अडानी मुद्दे पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट नहीं किया है, बल्कि उनके दिवंगत पिता का अपमान किया है, उनके खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी की है और जाहिर तौर पर इसे बीजेपी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जिस तरीके से लगातार वार पलटवार का दौर चल रहा है और इस पूरी न्यूज़ 18 की टीवी डिबेट के दौरान गौरव भाटिया ने यही बताने की कोशिश की कि अगर जुबान फिसलती है तो किस तरह की कहीं ना कहीं बुरा जो है वो अगले वाले इंसान को लग सकता है। और गौरव भाटिया ने यही वजह रही कि राहुल गांधी को राहुल गधा कहा और उसके बाद माफी मांगते हुए ये कहा कि नहीं, उनका मतलब राहुल गांधी था, लेकिन राहुल गधा उनके मुंह से निकल गया। जैसा कि पवन खेड़ा की ओर से ही कहा गया था कि दरअसल उन्हें सच में नहीं पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मोदी है। उन्हें लगा कि गौतम दास मोदी है, जबकि वो गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो साफ तौर पर ये पता चलता है कि ये
जानबूझकर कहीं न कहीं इस तरीके का ये एक वाकया जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से एक षड्यंत्र के तौर पर रचा गया था कि इस तरीके की रणनीति बनाई गई थी कि प्रधानमंत्री को इस तरह से टारगेट किया जाएगा। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने पवन खेड़ा के उस बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, वो साफ तौर पर दिखाता है कि ये एक सुनियोजित कहीं न कहीं ढंग से इस तरीके की बयान जो है वो तैयार किए गए थे। इस तरह की गलती जानबूझकर की गई है और यही वजह है कि बीजेपी भड़की हुई है और यही वजह है कि गौरव भाटिया ने इस न्यूज़ 18 की एक टीवी डिबेट में राहुल गांधी को राहुल गधा करार दिया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता इस टीवी डिबेट में मौजूद थे सुरेंद्र राजपूत, वो भड़क गए, जिसके बाद तमाम जो ट्विटर यूजर हैं वो भी ट्वीट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एनके खेतान की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के स्लिप ऑफ टंग पे कांग्रेसी गुलाम सुरेंद्र राजपूत भड़क गए। खेड़ा जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का मजाक उड़ाए तो ठीक, और बात जब अपने नेता पर आई तो इन्हें मिर्ची लग गई और उस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये करने लगे। ये ऐसे कैसे काम चलेगा, चमचों गुलामों बर्दाश्त करना सीखो। इस तरीके से लोग अब लगातार उनके जो ये पूरी टीवी डिबेट है इसकी वीडियो क्लिप शेयर करके तमाम तरह के ट्वीट कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का अपमान किया है तो फिर बर्दाश्त करना भी सीखो। अगर आपकी जुबान फिसल सकती है तो फिर अगले वाले इंसान की भी जुबान फिसल सकती है। इस तरीके से तमाम लोग जो वो अब ट्वीट कर रहे हैं। तो फिलहाल पवन खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें कहीं न कहीं बढ़ा दी है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे इस तरीके की भाषा, इस तरीके का बयानों का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। इस तरीके से कहीं न कहीं एक के बाद एक नेताओं के बयान सामने आएंगे, लेकिन भाषा की गरिमा का ख्याल किसी भी नेता को नहीं रह गया है। ऐसा साफ तौर पर दिखाई देता है जिस तरीके से किसी भी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को ना सिर्फ टारगेट किया जा रहा है बल्कि उनकी माता, उनके पिता का नाम घसीटा जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है कि अपने आप में बेहद शर्मनाक है। और यही वजह है कि अब लगातार कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के इस पूरे बयान के बाद घिरती नजर आ रही है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ दरअसल 3 FIR दर्ज हुई, उसमें लखनऊ, वाराणसी और साथ ही आपको बता दें असम में जो FIR दर्ज हुई थी उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी भड़की और उसे तानाशाही करार दिया कि मोदी सरकार जो है तानाशाही रवैया अपना रही है। इतना ही नहीं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरीके की नारेबाजी कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई। तो किस स्तर पर कहीं ना कहीं ये तमाम नेता पहुंच चुके हैं, ये तमाम तरीके की इनकी बयानबाजी से साफ तौर पर पता चलता है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता का मजाक उड़ाने पर पवन खेड़ा मुश्किल में फंसे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी आमने सामने हैं और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जिस तरीके से अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग करते हुए पवन खेड़ा ने ये कहा था कि जब नरसिम्हा राव जेपीसी बना सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बैठा सकते हैं, तो फिर दामोदर दास मोदी को क्या दिक्कत है। इसके बाद पवन खेड़ा हंसने लगे थे। पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी, उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी। हालांकि जो पवन खेड़ा माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थे, जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पर, उनके पिता पर की गई टिप्पणी के लिए माफी भी मांगी और ये कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी। जबकि साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरीके से जानबूझकर पवन खेड़ा और कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से एक लाइन, एक बयान तैयार किया गया था और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को टारगेट इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया, जिसको लेकर बीजेपी भड़की हुई है। लेकिन अब गौरव भाटिया ने कांग्रेस पार्टी को ये बताया है कि आखिर किस तरीके से और कितना बुरा लगता है जब
कहीं ना कहीं बात अपने पर आती है, बात अपने नेता पर आती है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के सामने गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को राहुल गधा करार दिया। हालांकि उसके लिए उन्होंने माफी मांगी और कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।